तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल सर्च इज, आप सब अपने जो है ब्राउजर्स ओपन करें, क्रोम खोल लें या फिर ओपरा, जो भी आपके पास ब्राउजर है वो खोलें, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है wordpress.com। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस, एक होता है wordpress.org और एक होता है wordpress.com। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि वो जो wordpress.com होते हैं ना वो बेसिक लर्निंग, बेसिक उसमें चीजें होती हैं, जबकि जो wordpress.org है वो बहुत एडवांस लेवल पे होता है। कोई भी नई जो अपडेशन है और जो पेड उसमें चीजें ज्यादा होती हैं, उसमें ज्यादा हमारे पास एक्सेसिबिलिटीज होती हैं ज्यादा, उसमें फीचर्स ज्यादा है। जो न्यू मतलब मार्केट में कोई न्यू प्लगइन बना है वो फट से जो है और जी पे ज्यादा एडवांस लेवल पे जो होता है। बट हम लोग जो है फिलहाल wordpress.com पे काम करेंगे, क्योंकि हमने अभी एडवांस लेवल जो है वो प्लगइन्स और फीचर्स नहीं यूज करने। और वैसे भी हमारी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ये नहीं है कि हम पेड करके जो चीजें वो खरीद सकें। फिलहाल हम फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन्स के थ्रू ही काम सीखेंगे अपना, क्योंकि अभी हम अर्न नहीं करते हैं। विद टाइम पे जब हम अर्निंग करने शुरू हो जाते हैं फिर हम अपनी अपनी जो अपनी विद टाइम अपनी चीजें भी एडवांस लेवल पे लेके जाते रहते हैं। वर्डप्रेस आपको इतने अच्छे फीचर्स फ्री में दे रहा है कि आपको वो जो पेड चीजें हैं, पेड प्लगइन्स है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हर चीज फ्री प्लगइन्स के थ्रू हो रही है। wordpress.com खोलें और आप सबको, जैसे हम लोगों ने सर ने बेसिक सिखाया था कि लॉगिन हमने किस तरह से करना है, अपने गूगल अकाउंट के साथ करना है। ठीक है, हर चीज हम गूगल अकाउंट से अभी तक हमने सीखा है कि हम किस तरह से अपने गूगल अकाउंट खोलें, और फिर वर्ड हम जो है वो गूगल अकाउंट के थ्रू जो है वो साइन अप करेंगे। अच्छा, ये देखिए कुछ थीम्स यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं इसी पेज के ऊपर। ये देखिए बेशुमार थीम्स या कुछ वर्डप्रेस के यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं हमें। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी वो दे रहे हैं कि क्या आपको ये थीम पसंद आ रहा है, तो डू यू वांट टू स्टार्ट विद दिस थीम। ये देखिए ये थीम पसंद आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें ऑर्डर क्या आया है या हम बनाना क्या चाह रहे हैं। अब ये देखिए जैसे क्लोथिंग का थीम है, शक्ल से लग रहा है कि ये वाला थीम जो है ये क्लोथिंग का है, न्यू रॉयल्टी देखें। तो अगर हम हमारा कोई ऐसी जो है रिक्वायरमेंट है जो हमें हमें कपड़ों के ब्रांड बना के देना है, तो हम ये वाला थीम चूज कर लेंगे। और इसको अगर हमें पर्पलिश या कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो हम इसको अपनी मर्जी से जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम हमारे पास ऑप्शन है सियाल थीम्स, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं खोलेंगे। आप लोगों का पहले से अकाउंट नहीं बना तो आप लोग गेट स्टार्टेड को क्लिक करके साइन अप करें। मैं यहाँ से लॉग इन कर रही हूँ, ये लॉगिन मेरा पहले से लॉगिन था तो इसलिए मैं लॉगिन कर रही हूँ। अगर आप लोगों का लॉगिन नहीं है तो आप लोग ये देखिए ऊपर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, आप इधर क्लिक करें और अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लें। ठीक है, अपना गूगल अकाउंट खोला होगा जो आपने, उसके साथ साइन अप कर लो। मैं इसको कंटिन्यू विद लॉगिन कर रही हूँ, कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, और आई एम ओपनिंग इट। नॉट नाउ। अच्छा, मुझे अपना पासवर्ड नहीं याद, तो मैं जो है वो अपने, मैंने उनको कहा है कि लॉगिन करने के लिए मेरे जीमेल पे ही लिंक भेज दें। आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। आ रहा है, आप सबका साइन अप हो गया, कोई एरर तो नहीं आ रहा। पासवर्ड, अच्छा अब देखिए मैं रीसेट पासवर्ड करने जा रही हूँ तो वो मुझे एक अपना, उसने मुझे खुद से एक डिफिकल्ट सा पासवर्ड लिख दिया है, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप ये पासवर्ड रख ले, लेकिन हम अपना जनरेट, अपना हमने एक अपना पासवर्ड जनरेट करना है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके अपना पासवर्ड लिखेंगे जो भी हम। ओके, जो मैंने पासवर्ड रखा है वो कह रहा है ठीक है, आप ये रख सकते हैं। रीसेट पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड। चलिए अब दोबारा से लॉगिन करते हैं। ओके, इट्स फाइनली लॉग्ड इन। जी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताएं साथ साथ हम काम करते हैं, जिसने साइन अप किया उसका साइन अप हो गया। ओके गुड, हमारा
हो गया है लॉगिन मैम, चले अच्छा हो गया, साइन अप हो गया, चले साइन अप करके आप लोग कौन से पेज पे हैं? सब इसी डैशबोर्ड पर, बल्कि साइन अप जब आप लोग करेंगे तो दे विल बी अ पेज जिसमें वो आपको बोलेंगे सबसे पहले कि आपने क्या जो है वो होस्टिंग क्या रखनी है, यूआरएल क्या रखना है, डोमेन, यस डोमेन आस्किंग। अब इस स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग फॉर एग्जांपल आज जो है ना हम कोई वेबसाइट को थीम ले लेते हैं। आप लोग को थीम सोचो जो आपने वेबसाइट जिस चीज़ पे बनानी हो। आप लोग इंटीरियर डिजाइनिंग की कोई वेबसाइट ले सकते हैं, आप लोग पेट्स की कोई वेबसाइट ले सकते हैं, कोई फूड चेन, कोई रेस्टोरेंट्स की कोई जो है आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो डोमेन का कोई सा नेम लिख दे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा है अपना यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है पेटरेज मैंने लिखा था, ये देखें ये है। मैं अगर उसको थोड़ा सा, ये देखें मैंने ये रखा था पेटरेज। तो आप लोग भी सेंस से कोई नेम लिखो और नीचे वाले ऑप्शन में क्या, टैब में क्या ऑप्शन आ रहा है, फिर वो पूछेंगे कि आपकी वेबसाइट किस चीज के ऊपर है, कुछ भी वहां पे मार्क करके नेक्स्ट मूव कर दें और फिर नीचे स्किप का ऑप्शन होगा, स्किप को दबा दें। टाइम ले लें और इसको डोमेन जो है अपने लिए को सेट करें। आप लोगों को बीच में वो कहेंगे कि दिस डोमेन इज ऑलरेडी यूज के पहले से ये यूज हुआ हुआ है, तो आप लोग उसको नाम को थोड़ा आगे पीछे कुछ डिफरेंट करके ट्राई करें। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट हमारी, दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट जो है वो पब्लिश्ड है, तो ये पहचान के हमारी वेबसाइट कौन सी है, अपनी वेबसाइट तक जाना, इतनी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को एग्जैक्ट अपनी वेबसाइट को ढूंढने के लिए हमें जो है एक यूआरएल चाहिए होता है। यूआरएल जो है वो एक एड्रेस का काम करता है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में जाने के लिए हमारा एक एड्रेस होता है फिक्स, इस तरह हर वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है जिसको यूआरएल कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यूआरएल जो है वो डोमेन नेम से बनता है। यूआरएल एक पूरा, जैसे www.wordpress.com ये पूरा यूआरएल है, और इसमें वर्डप्रेस जो है www डॉट जो वर्डप्रेस जो है ये डोमेन नेम है, वर्डप्रेस जो है डोमेन का नेम है। तो हमजा आपको अपने नाम पे बना लो पोर्टफोलियो, हमजाज पोर्टफोलियो करके या कुछ इस तरह से नाम लिखो। ओके मोहम्मद उस्मान, क्या आपने डोमेन क्या रखा है, अभी रखा है? तो जब हम अपना साइन इन करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो पेज विजिबल हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से हमारा पेज शो होगा। ये क्या है, बेसिकली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड को एलैबोरेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ गाड़ी की। गाड़ी का डैशबोर्ड हमने देखा है ना, गाड़ी के डैशबोर्ड में क्या होता है, हर चीज होती है एक गाड़ी को चलाने के लिए। गाड़ी के डैशबोर्ड पे ही गाड़ी का स्टीयरिंग लगा होता है, गाड़ी के डैशबोर्ड पे ही हर चीज होती है, हमारा स्क्रीन भी उधर लगी होती है, पॉकेट्स बनी होती हैं, हर चीज जो एक गाड़ी की जो फंक्शनिंग के लिए यूज होती है वो डैशबोर्ड के ऊपर ही होती है। तो इसी तरह वर्डप्रेस को जो सारी सेटिंग्स हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट करने का जो एक मेन एरिया होता है ना, उसको कहते हैं डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सारे फीचर्स, सारे बटन इसी डैशबोर्ड के ऊपर हमें मिलेंगे। वेबसाइट को हमने जिस तरह से भी एडिट करना है, हम हर चीज इस डैशबोर्ड के ऊपर पड़ी है, इसी को ही सेट करेंगे, इसी को ही यूज करेंगे। तो डैशबोर्ड क्लियर है कि डैशबोर्ड क्या होता है? मैंने गाड़ी की जो मैंने एग्जांपल दिया उससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि डैशबोर्ड क्या है बेसिकली। वर्ड पे एक वेबसाइट का डैशबोर्ड क्या है। चले गुड, ओके। नाउ वी हैव दी, सबसे पहले हमारे पास एक माय होम का पेज है, सबसे पहले डिफॉल्टेड सिलेक्टेड है माय होम पे हम इस वक्त। माय होम का पेज बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्विक लिंक्स प्रोवाइड करता है। क्विक लिंक्स मतलब इसी पेज पे आप जल्दी से, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोस्ट एडिट करना है, साइट को एडिट करना है, एकदम कोई पोस्ट डालनी है, तो आपको इस पेज के ऊपर हर चीज मिल जाएगी। ये देखें क्विक लिंक्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं उन्होंने। एडिट साइट, इधर क्लिक करेंगे आपकी साइट एडिट करने के लिए आपके ऑप्शन खुल जाएगा। आपने ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, देखिए पोस्ट क्या है, वेबसाइट पर डालने वाला कंटेंट को हम बोलते हैं पोस्ट। हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वेब पेज के ऊपर जो चीज डालनी है वो हम पोस्ट की फॉर्म में ऐड करते हैं। तो कोई भी आपने पोस्ट डालना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई कमेंट्स आए हुए हैं वो मैनेज करने हैं, यहाँ से वेबसाइट पे कुछ जल्दी से पेज ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका क्विक लिंक्स आपको प्रोवाइड करता है। ये देखो यहाँ पर राइट योर फर्स्ट पोस्ट, तो इस तरह से मेन जो है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं वो है स्टैट्स।
स्टैट्स नाम से ही समझ आ रही है हमें कि ये जो हमें सारी एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, सारे एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है कि हमारी वेबसाइट में हो क्या क्या रहा है। क्योंकि फिलहाल हमारी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, हमने जस्ट क्रिएट की है, अपने हमने वर्डप्रेस का भी अकाउंट क्रिएट किया है, तो हम देयर इज नथिंग ऑन आवर साइट, तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखें विजिटर्स भी कोई नहीं है, अभी हमने पब्लिश ही नहीं की अपनी वेबसाइट, तो हम कैसे हमारे पे विजिटर्स होंगे। फिर यहाँ पे आपको व्यूज शो होते हैं, आपके पोस्ट पे कितने कितने लोगों के व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हुए हैं, कितने कमेंट्स आए हुए हैं। बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट पे काम हो रहा है वो आपको इस पेज पे सारा शो हो रहा होता है। कितने सब्सक्राइबर्स आए, सब्सक्राइबर्स अगर आपका कोई इस तरह का जो है वो। फिर इनसाइट्स, ये देखिए इनसाइट्स में सारा कुछ शो हो रहा है आपको, हर चीज यहाँ पे शो हो रही है, वही कि पोस्ट कितने हैं वगैरह वगैरह। ये यहाँ पे पोस्ट हमें 3 क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि सबको ये क्वेश्चन होगा हमने तो अभी कोई पोस्ट डाला ही नहीं है तो यहाँ पे 3 क्यों शो हो रहा है। आप सबको भी यहाँ पर 3 शो हो रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि जब हमने क्रिएट किया ना तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने डिफॉल्ट पोस्ट ये देखिए 3 डाले हुए हैं, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है ये। हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं हम। तो बेसिकली जो भी हमारी वेबसाइट पे हो रहा हुआ होता है ना, हमारी एक वेबसाइट है, हमने इसको पब्लिश कर दिया है, और अब कौन कौन लोग आ रहे हैं उसके ऊपर, रीच आउट कितने कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक ऑनलाइन सेलिंग की कोई शॉप है, आपने जो वेबसाइट किसी शॉप की क्रिएट की है जैसे दराज है, तो उसके इनसाइट्स में आपको क्या शो हो रहा होगा कि आज इस बंदे ने जो है वो सब्सक्राइब या लॉग इन किया है, इतने नए मेंबर्स हमारे जो है वेबसाइट पे ऐड हुए हैं, ये प्रोडक्ट सेल हुआ है, ये रिव्यूज आए हैं, इन लोगों ने प्रोडक्ट को जो विश लिस्ट में डाला है, इन लोगों ने प्रोडक्ट को लाइक किया है, इन ने रिपोर्ट किया प्रोडक्ट के बारे में, इन्होंने कंप्लेन की है। वो सारी जो आपकी वेबसाइट पे होने वाले काम है वो आपको इस स्टैट्स की फॉर्म ऑफ टैब में सब शो हो रहे होते हैं अबाउट योर वेबसाइट्स। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे अपग्रेड्स का एक डैशबोर्ड के अंदर एक अपग्रेड्स का बटन है। अपग्रेड्स क्या होता है, जो भी न्यू प्लगइन अच्छा फिलहाल जो मैंने अपग्रेड को क्लिक किया तो मेरे पास ये पहले तो सबसे पहले प्लान शो हो रहे हैं। हम लोग ने क्योंकि हमने अपना फ्री वेबसाइट स्टार्ट की है, हम फ्री के अंदर गए हैं। अगर आपने कोई हाई लेवल पे जाना है तो हम ये खरीद सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है। बहरहाल अपग्रेड्स के बटन के अंदर हमें जो जो चीज़ें शो होती हैं वो ये है कि कोई न्यू थीम है, थीम का अपडेट वर्जन आया है तो वो आपको यहाँ शो होगा। आप कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई नया वर्जन आया है तो वो आपको शो हो रहा होगा। तो आपको ऑप्शन दे रहे हो कि लाइक आपकी ये चीज़ें वेबसाइट में लगी हुई हैं, आप इनको अपडेट कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ मेल बॉक्स का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे पोस्ट हमारे साथ शो होंगे, जो जो वेबसाइट पे हमने अपने पोस्ट वगैरह किए होंगे वो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। देन वी हैव दिस, अब देखो पोस्ट के अंदर हमारे पास ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन है। हमने कोई भी न्यू पोस्ट डालना है तो हम ऐसे ऐड न्यू पोस्ट को क्लिक करेंगे तो हमें वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पर हमें अपना पोस्ट डालना होगा। ये देखें, अब पोस्ट कैसे डालते हैं, ये सब फीचर्स क्या हैं, ये हम तब पढ़ेंगे तो हमारी पोस्ट डालने की एक सेपरेट क्लास होगी। इसी तरह हमारे पास मीडिया का ऑप्शन आ जाता है। अब मीडिया में क्या है, आपने अपनी वेबसाइट में जैसे पोस्ट है, आपने एक कहानी लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं पेट्स की वेबसाइट बना रही हूँ। मैं इस वेबसाइट में क्या करूँगी कि सारी मेरा जो एक बेसिकली मेरे दिमाग में जो थीम आ रहा है इस नेम को लेके, पेट मैंने जो नाम रखा है, मैं पूरी पेट्स की कैट्स है फॉर एग्जांपल, उनकी हर तरह की ब्रीड्स, पर्शियन जो जो कैट्स की टाइप्स हैं वो लिखूंगी। फिर मैं कैट्स में इसमें थोड़ा सा एक स्टोर भी डाल दूंगी, वो कॉमर्स का प्लगइन भी ऐड कर दूंगी, और मैं इसमें थोड़ी सी मैं पेट्स की चीज़ें जो है ना वो भी सेल करूंगी यहाँ पर। पेट्स के फूड, पेट्स के लीटर बॉक्सेस, लीटर्स, फिर वो टॉयज होते हैं जो कैट्स के, वो सब चीज़ें तो मैं वो भी ऐड करूंगी एक एक पेज में। एक पेज में पेट्स की डिटेल्स दूंगी, मैं ब्लॉग की तरह यूज़ करूंगी उसको। अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाऊंगी जैसे मैं पर्शियन कैट है ना उसके बारे में बात करूंगी कि उनको क्या खिलाना चाहिए, सारा कोई डिजीज हो जाए तो क्या क्योर है, इनकी वैक्सीनेशन क्या होती हैं। फिर मैं नीचे उस पर्शियन कैट की पिक्चर्स भी डालूंगी। तो जो मैंने पिक्चर्स डालनी है वो मैं अपलोड करूंगी ना, फॉर एग्जांपल मैं नेट से लूंगी या अपनी गैलरी से लूंगी तो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी। कोई भी ऐसी पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज जो मैं अपने वेबसाइट में यूज कर रही हूँ वो मैं इस मीडिया के ऑप्शन से अपलोड करूंगी। वो मेरे मीडिया के यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे हमने कैनवा, आप सबने यूज किया है कैनवा, तो कैनवा में पहले हम अपलोड करते हैं अपने कंप्यूटर से कोई चीज, तो वो कैनवा के अंदर ही आपको एक जगह पे अपलोड्स के अंदर शो होती है नीचे पड़ी हुई चीज जो आपने एक दफा अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से डाल दी है उधर। तो मीडिया भी वही काम करता है कि मीडिया वाली जगह पर आपको सारी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज जो भी आपने चीज़ें डालनी है, डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, वो यहाँ पर आपको शो होगी पड़ी हुई। नेक्स्ट अब पेजेस।
पेजेस हम सबको पता है, वेबसाइट में एक पेज नहीं और बेशुमार पेजेस होते हैं। पेजेस की एग्जांपल, पेजेस से मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाती हूँ वर्डप्रेस की बनी हुई, ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए। ये देखिए, मैं अभी सर्च करी थी आपकी क्लास से पहले, कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं। ये देखें, जैसे ये हमारी जो है वर्डप्रेस के थ्रू एक वेबसाइट बनी हुई है और ये पब्लिश्ड है। ये बहुत वेल नोन जो है एक फिटनेस की वेबसाइट है। ये वर्डप्रेस के थ्रू इतनी अच्छी सी वेबसाइट बनी हुई है। तो इसमें ये सबसे ऊपर जो है ना हेडर में, ये देखिए पेजेस बने हुए हैं ये सारे। दीज आर द पेजेस। हमने गूगल साइट्स में भी सर ने पढ़ाया था कि हम पेजेस किस तरह से बनाते हैं। इसमें हमने कॉन्टेक्ट का भी पेज बनाया था। तो जैसे कॉन्टेक्ट के पेज में हम जाएंगे तो ये देखें, गेट इन टच, उसने सारा जो है यहाँ पर वो बताया हुआ है। अबाउट में जाते हैं, अबाउट पेज उसने बनाया हुआ है, उसने साइट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दी है सारी। फिर सर्विसेज में जाएं तो वो बता रहा है कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन शॉप, हम एक ऑनलाइन शॉप है हमारी, हम ऑनलाइन शॉप देखते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बताई थी कि मैं पेट्स की भी चीज़ें सेल करना चाहूंगी अपनी वेबसाइट पे, तो उन्होंने भी एक ऑनलाइन शॉप का दिया हुआ है जिसमें वो क्या सेल कर रहे हैं हम देखते हैं। वो फिटनेस के बारे में चीज़ें जो है वो सेल कर रहे हैं। शायद फिटनेस प्लान होंगे, कोई डाइट प्लान होंगे इसके अंदर, उनके फिटनेस मार्केटिंग टेम्पलेट्स, जो भी है। उसके बाद फिर सर्विसेज में वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया सर्विसेज भी दे रहे हैं। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, वो भी हमारा एक कोर्स है। उसमें सोशल मीडिया सर्विसेज में हम भी अपनी वेबसाइट में अपना एक जो है सर्विसेज, अब आप लोग जब अगर काम के लिहाज से वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे अपनी सर्विसेज में आप डालोगे। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहे हैं, राइट, तो आप लोग जो अपनी वेबसाइट बनाओगे ना, अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट, हर स्टूडेंट ना, हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप, हर स्टूडेंट अपनी वर्डप्रेस के थ्रू ही अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएगा एक, जिसमें आपकी सीवी डली होगी, उसमें आपका नेम, आपकी एज, आपको क्या क्या काम आता है, और इस तरह से हम एक सर्विसेज का भी पेज बनाएंगे जिसमें हम ये सब सब मेन्यूज, सब पेजेस डालेंगे कि हम इसमें क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, हम वर्डप्रेस में किस किस टाइप के थीम पे काम कर लेते हैं, हम किस किस थीम में एक्सपर्ट हैं, और आपको हम किस किस थीम या प्लगइन्स को यूज करके अच्छी वेबसाइट बना के देंगे। तो इस तरह से जो है वो वर्डप्रेस के पेजेस जो हम बनाते हैं। ओके ओके, पेजेस के बाद हमारे, अब देखें, पेजेस के बाद कमेंट्स का ऑप्शन आ गया है डैशबोर्ड के अंदर ही। कमेंट्स क्या होता है कि आप लोगों की पोस्ट के ऊपर कमेंट्स अगर आपने अलाउ किए हो तो वो कमेंट्स जो है वो यहाँ पर आपको शो होंगे सारे सारे। अच्छा, और एज एन एडमिन आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है तो आपके पास ये एक्सेस होता है कि कौन कौन से कमेंट्स को आप अप्रूव करना चाहते हैं, किन किन को डिक्लाइन करना चाहते हैं, किसको ट्रैश में फेंकना चाहते हैं। ये अब देखो, आप लोग जब दराज वगैरह खोलते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के नीचे रिव्यूज आए होते हैं, कमेंट्स भी आए होते हैं। तो हमें अच्छे वो बहुत सारे पोस्ट पे हमें अच्छा, दराज की अपनी प्रोडक्ट्स जो होती है ना दराज के ऊपर, वहां के रिव्यूज में हमें बुराई मिलती नहीं है कोई, सारे अच्छे कमेंट्स क्यों होते हैं, रिव्यूज बड़े अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि दराज के पास अब कोई भी दराज के प्रोडक्ट पे जो कोई भी रिव्यू कर रहा है, वो दराज के एडमिन को यहाँ शो होगा। अब उसकी मर्जी है कि वो कमेंट लोगों को दिखाना चाह रहा है, अप्रूव करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है, या वो ट्रैश में उसे फेंकना चाह रहा है। तो ये भी हमारे पास एक होता है, एक्सेसिबिलिटी होती है। लेकिन अब दराज पे जो बाकी सेलर्स के प्रोडक्ट्स लगे हैं, वो जेन्युइन रिव्यूज आपको मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि दराज को क्या हो सेलर से, वो तो जेन्युइन अपनी क्वालिटी ने, दराज ने अपनी वेबसाइट की वो तो नहीं ना, इमेज तो नहीं ना खराब करी, तो फिर वो जो व्यूज हैं उनको रियल ही रखता है। फिर यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन है। फीडबैक हम हर जरूरी नहीं है हम हर थीम में यूज करें, ये डिपेंड करता है। अगर आपने कोई फॉर्म वगैरह अपने वेबसाइट में डाले हैं, तो कोई प्रोडक्ट शॉप बनाई है, तो फीडबैक का आपने ऑप्शन दिया है, तो वो आपको फीडबैक्स यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक जेट पैक है। ये बेसिकली बैकअप करता है आपका जो भी आप काम कर रहे हो ना, आपकी वेबसाइट पे जो काम चल रहा है उसको बैकअप करके स्टोर करता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टेप में कोई खराबी कर दिया तो आप रिस्टोर कर लो या पिछले वाले पे चले जाओ, फंसते नहीं हो आप इस तरह से ना। कोई एरर आ जाए, आपने कोई पंगा कर दिया, अपनी साइट बनी बनाई साइट में कोई एरर्स आ गए हैं, तो आप एक स्टेप बैक चले जाते हो। फिर यहाँ पे वू कॉमर्स का प्लगइन हमें दे रहा है। वू कॉमर्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वू कॉमर्स क्या होता है। एक जैसे हमने ई कॉमर्स की कोई भी साइट बनानी है, तो ये वेबसाइट पे जब हमने कोई ऑनलाइन शॉप बनानी है तो वो उसका एक वू कॉमर्स के नाम से प्लगइन है। खैर, फिर हमारे पास यहाँ पर है अपीयरेंस। अच्छा, अब अपीयरेंस और प्लगइन्स,
इस पे भी हमने थोड़ी बहुत ऑरली बात की थी, बट आज हम देख के बात करते हैं। अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस में हमारे पास थीम्स आ जाते हैं। थीम्स होता है जो आप थीम्स बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है ना उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेबसाइट इज थीम। कोई भी डिजाइन है ना, जैसे हमने ये वेबसाइट देखी है हेल्थ वाली, ये फिटनेस वाली, ये थीम उसने यूज किया हुआ है। अगर मैं इसका फ्रंट पेज खोलूं, ये देखो, ये इसने एक थीम चूज किया हुआ है। फिटनेस का कोई वर्डप्रेस पे कोई थीम पड़ा होगा, उसने वो थीम लिया और उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि फिटनेस का कोई थीम हो हमारी वर्डप्रेस के ऊपर और उसमें कोई पिक्चर और लगी हो, उसने ये वाली पिक्चर लगाई हो और फिर उसने अपने हिसाब से कुछ चेंजिंग्स की हो और यूज किया वो वाला थीम। तो जो भी डिजाइनिंग होती है ना आपकी वेबसाइट की, उसको हम थीम कहते हैं। और प्लगइन की बात करें तो प्लगइन हमारा क्या होता है कि कोई भी फंक्शंस ऑफ योर वेबसाइट्स को प्लगइन कहेंगे हम। हमारी जो वेबसाइट्स हैं उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज आपने यूज करनी है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने कोई फॉर्म फॉर्म डालना है या फिर आपने ऑनलाइन सेलिंग के लिए हम वूकॉमर्स का प्लगइन यूज करेंगे। फिर आप चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट में कोई भी एलएमएस आपने बनाना है, आप चाह रहे हैं वहाँ पे लोगों की गूगल से साइन अप का ऑप्शन हो, तो भी उसके लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज होते हैं। वेबसाइट के अंदर फीचर्स डालने के लिए हम प्लगइन्स यूज करते हैं और वेबसाइट की विजुअल अपीयरेंस के लिए हम थीम्स को यूज करते हैं। ये हुआ हमारा अपीयरेंस और प्लगइन्स में डिफरेंट, थीम्स और प्लगइन्स में डिफरेंस। देन हमारे पास यहाँ पर यूजर्स का टैब है। अब यूजर्स क्या होते हैं? मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, और मुझे टीम चाहिए। देखो ये कह रहा है इनवाइट टीम मेंबर्स टू योर साइट टू मैनेज। अच्छा, क्या होगा कि मैंने अपने मॉडरेटर्स को अपना टीम मैं पूरी वेबसाइट को मैनेज नहीं कर सकती, मेरे जो बहुत काम होता है फॉर एग्जांपल। तो मैंने टीम रखी हुई है अपनी। मैंने कहा एक टीम मेरा पोस्ट को मैनेज करेगी, एक मेरी जो टीम है वो कमेंट्स वाले एरिया में जाके देखेगी किस कमेंट को अप्रूव करना है, किसको नहीं करना। कुछ एडमिन बना दूंगी मैं। तो जब मेरी वेबसाइट एडिट करने की जो टीम होगी ना, वो मेरे यूजर्स के अंदर आएगी। मैं यहाँ से अपना कोई भी टीम मेंबर को ऐड कर सकती हूँ और मैं उनको एक्सेस दे सकती हूँ, वो मेरी वेबसाइट में आए और चेंजिंग्स करें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स आ जाते हैं, टूल्स की ऑप्शन आ जाती है, ये वही इसमें मोनेटाइजेशन वगैरह आ जाती है और ये चीज़ें। फिर हमारे पास फाइनल जो हमारे पास मेन्यू है वो है सेटिंग्स। हमारी वेबसाइट की सारी हर तरह की जो सेटिंग्स होती हैं वो हम यहाँ से करते हैं। आप सेटिंग्स हमें फिलहाल सेटिंग्स में हम नहीं जाएंगे, हम चीज़ों में पंगे नहीं लेंगे। लास्ट टाइम जब मैं वर्डप्रेस का कोर्स पर आई थी तो लाइक स्टूडेंट सेटिंग्स में जाके उन्होंने चीज़ें हिला दी थी बच्चों ने बहुत सारे। फिर मैम हमारी ये चीज़ नहीं विजिबल हो रही, हमें ये चीज़ नहीं आ रही। तो सेटिंग्स में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, वो मैं आपको विद टाइम लेक्चर्स के साथ साथ जो है वो समझाती जाऊंगी। अच्छा, जब आप लोग साइन अप कर रहे थे तो आप लोग को उन्होंने ये भी पूछा होगा साइट का टाइटल और साइट टैगलाइन ये पूछा था आप सबसे? आप सबने डाल लिए? जो जो बच्चे साइन अप कर रहे थे उनको ये पूछा होगा उन्होंने साइट का टाइटल क्या रखना है आपने और टैगलाइन वगैरह, या फिर आपने स्किप कर दिया था? चलो सही है, कोई बात नहीं, अभी स्किप भी करें। अभी अब पहले प्लान कर लो कि आप लोगों ने फिलहाल क्या बनाना है मेरे साथ, क्योंकि हमने अब जब नेक्स्ट पोस्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं तो पेट्स के ऊपर मेरा थीम मैंने सोच लिया दिमाग में, तो मैं पेट्स को लेके जो है वो अपना पोस्ट क्रिएट करूंगी। तो आप लोग जैसे किसी ने फिटनेस की लड़के बना लें, आप में से किसी ने शायद कोई जिम का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था आई गेस, तो अपने हिसाब से कोई वेबसाइट बनाए और लगाया है, चलें, ओके। तो ये था हमारा ओवरऑल वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें। आपने पोस्ट बनाना है, ये पोस्ट का बटन है, क्लिक करेंगे, सारी ऑप्शंस आ गई हैं। पोस्ट के अंदर अभी क्या क्या चीजें आ गई, कैटेगरीज क्या है, टैग्स क्या है, ये हम सब चीजें देखेंगे जब हम ये काम करेंगे, बनाएंगे चीजें। मीडिया बताया है, सारा मीडिया पड़ा होता है यहाँ पर। पेजेस में डिफरेंट वेबसाइट में जो जो पेजेस हमने जितने पेजेस हैं हमारे नंबर ऑफ पेजेस वो यहाँ शो होते हैं। पेजेस में हम सब पेजेस भी बना सकते हैं। फिर कमेंट्स, फीडबैक, बेसिकली ये चीजें हैं। और यहाँ से प्लगइन्स और थीम्स और यूजर्स जिनका ज्यादा यूज है, ठीक है। तो हाउ वाज इट? डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन समझ आया सबको? अच्छा, अब हम लोग जो पोस्ट बनाएंगे अपने, वो स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होगी, तो मैं चाह रही हूँ आप लोग अपना जो थीम है वो नेक्स्ट क्लास में सोच के आए, ताकि जो है ना हम अपना पोस्ट अब हम अपना अपना सब। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम एक और काम भी करेंगे कि मैं बारी बारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आप लोगों को थीम
मैं आप लोगों को ना प्रेजेंटर बनाऊंगी, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने पोस्ट बनाया, फिर मैंने देखना है आप लोगों ने किस तरह का पोस्ट बनाया है, क्या इमेज लगाई है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो इस तरह से क्लास और इंटरेक्टिव रहेगी और हर बच्चा साथ साथ काम करेगा।